हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना न्यू लेसन और हमारा लेक्सियन नंबर जो आज है ज़िबज़ेन लेसन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जर्मन वर्ब है हाबन। जर्मन वर्ब है हमारा ये हाबन। हावन वर्ब भी हमारे पास ज़ाइन वर्ब जो हमने पहले पढ़ा था जर्मन का, इसकी तरह इम्पोर्टेंट वर्ब है। इससे हम जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? हम इस लेसन में सीखेंगे कि हावन वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हम फ़िलहाल सीख रहे हैं, इसका कॉन्जुगेशन कैसे किया जाता है, और सेकेंडली आबन वर्ब को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके जो है यूजेज में आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेंटेंस बना के दिखाएंगे, और एट द एंड एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें और हमें पता चले कि हमने कहाँ तक सीखा और कितना सीखा। चलें स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ब हावन मीन्स टू हैव इन इंग्लिश। क्या मीनिंग है इसके हावन के इंग्लिश में? टू हैव। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्ब इन द जर्मन लैंग्वेज एंड इज़ यूज्ड टू इंडिकेट possession, necessity and expressing states and condition। कब इस्तेमाल किया जाता है हावन वर्ब? तो अगर इंग्लिश में आपने टू हैव वर्ब किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल अगर नहीं भी किया तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है कि हावन वर्ब तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ की पोजीशन हम ज़ाहिर करें। पोजीशन से मुराद हम अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करें। नेसेसिटी, कोई आपकी नीड या नेसेसिटी हो, आपको किसी चीज़ की नीड ज़रूरत हो, नेसेसिटी भी ज़रूरत के उस पर आता है, वो हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। और हमने थर्ड आपको कहा कि एक्सप्रेसिंग वांट्स और नीड्स। तो ये ऐसे हमारे पास मतलब कीवर्ड्स हैं जिस पे अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम हावन वर्ब के साथ बना सकते हैं। अच्छा, समझने के लिए कि भाई हावन वर्ब जिस तरह ज़ाइन मैंने आपको समझाया था और मैंने आपसे कहा था कि कॉन्जुगेशन जो है लाजमी है। हम नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन के साथ हावन, क्योंकि आर पर्सनल प्रोनाउन के साथ हावन तो नहीं लगना। तो कॉन्जुगेशन जो है टेबल यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। तो कन्जुगेशन टेबल में आप यहाँ पर देखें पर्सन्स मैंने अलग किए हैं और आपको सिंगुलर और प्लूरल दो यहाँ पर मैंने कैटेगरी बना के लिखे हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास इश जर्मन में है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इश जब भी इस्तेमाल करेंगे और हावन वर्ब का इस्तेमाल उसके साथ किया जाता है तो इश के साथ हाबे बन जाता है। ये अभी आगे जाके जितने भी मैंने पर्सनल प्रोनाउन तमाम के एग्जांपल दिए तो आपको इजीली समझ आएगा। आप फ़िलहाल अभी सिर्फ ये चार्ट को समझें और इनको याद करें कि भाई कैसे हाबन किसके साथ क्या बन के लगेगा और किसके साथ क्या। ओके, तो हिश के साथ हाबे लगेगा। सेकंड पर्सन मैंने दोनों ही कैटेगराइज अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सेकंड पर्सन सबसे पहले तो डू देखेंगे, डू के साथ हाबन हस लगेगा और ये इनफॉर्मल होता है। और नीचे मैंने यहाँ पर फिर सेकंड पर्सन जी लगाया है, ये फॉर्मल है और इसके साथ हाबन पूरा ही लगेगा। मतलब हाबन जो हमारे पास वर्ब है, इन्फिनेटिव है, तो वो हाबन ही लगेगा। इश के साथ हाबे, डू के साथ हस, जी के साथ आबन। और डू और जी में फ़र्क क्या है? तो डू हम इनफॉर्मल जब हम यू के लिए इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल है, और जी मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते वक्त ही कहा था कि जब भी हम ऑफिशियल किसी बंदे के साथ बात करते हैं तो डू इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसको जी कहते हैं। थर्ड पर्सन में हम आते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास ई शी इट का जो है तो एयर जी एस यहाँ पर है, एयर जी एस, तो इसके साथ हट लगेगा, एयर हट, जी हट और हेस हट आपके पास। ओके,
अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्लूरल की जानिब। प्लूरल में आप देख रहे हैं वियर लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन इश सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वियर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। जब प्लूरल हमारे पास वियर हो तो वहाँ पर भी वर्ब हाबन ही इस्तेमाल होगा, वियर के साथ हाबन लिखेंगे। अब नीचे आ गए, यहाँ पर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में डू हम इस्तेमाल कर रहे थे सिंगुलर इनफॉर्मल के लिए। अब यू एक भी हो, यू एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो जब हम यू एक से ज़ायद लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ईयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ईयर के साथ यहाँ पर लगेगा हाब्ड, ईयर हाब्ड। अब यहाँ देख लें सेकंड पर्सन फॉर्मल। फॉर्मल जी दोनों तरफ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, और दोनों एस कैपिटल होंगे। एस कैपिटल हमें बताएगा कि भाई हम जो है किस से बात कर रहे हैं और क्या मतलब है। देखें जी हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, ओके। तो जब हम ऑफिशियली किसी से सिंगल बंदे से बात करेंगे तब भी जी है और हाबिल लगेगा, और ऑफिशियली एक से ज़ायद बंदों के साथ बात कर रहे होंगे तब भी जी होगा और हाबन ही लगेगा। अब थर्ड पे हमारे पास आ रहा है, थर्ड पर्सन पे भी जी लिखा हुआ है, आबन। तो अब सम टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 आपके पास जी आ रहे हैं। आपके पास सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी आ रहा है, प्लूरल में भी आ रहा है, थर्ड पर्सन में भी आपके पास एक जी आया जो स्मॉल लेटर है, और प्लूरल में भी जी आया स्मॉल लेटर है। अब मायने इसके क्या है, मीनिंग्स क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सेकंड पर्सन ऑफिशियली सिंगल पर्सन के लिए जी कैपिटल एस, और एक से ज़ायद बंदे और कैपिटल एस तो वो प्लूरल में हो जाता है, ओके। अब जी स्मॉल आप यहाँ पर थर्ड पर्सन में सिंगुलर में शी के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहाँ इस्तेमाल हुआ प्लूरल में दे के लिए इस्तेमाल हुआ। भाई इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, तो जी ही है, 4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो सेंटेंस में आपको आपका वर्ब बताएगा कि आप दरअसल जो है शी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप फॉर्मल किसी शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हमें बताएगा, तो इसमें कोई जो है परेशानी या कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। एक और टेबल यहाँ पर मैंने दे दिया ताकि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि वर्ब अगर हम कॉन्जुगेशन जो है टेबल नहीं समझ पाएंगे वर्ब के साथ, हाबन के साथ, तो सेंटेंस हमारे यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू मैंने दोनों इसलिए दे दिया ताकि और मज़ीद क्लियर हो जाए। सेम यहाँ पर पर्सन मैंने तमाम के तमाम लिखे हुए हैं, इश, टू, ईयर, जी, एस, वेयर, ईयर, और जी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें भाई, इश के साथ हाबे, डू के साथ हास्ट, ईयर, जी के साथ एस के साथ हार्ट, वियर के साथ हाबन, ईयर के साथ हाफ्ट, और जी जो है उन दोनों के साथ एक तो दे है, एक आपके पास सिंगुलर या प्लूरल फॉर्मल है, तो उसके साथ भी हाबन लगा। मीनिंग्स यहाँ पे लिख दिए हैं, उर्दू और इंग्लिश आप देख सकते हैं। तो बहुत इजी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ओके हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन जो है रिकमेंड करने वाला हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप करें ना करें, लेकिन मैं ये आपको कहता हूँ कि 2 वर्ब हैं, एक ये हाबन है, एक ज़ाइन, मैंने पहले ही पढ़ाया है। तो इनको देखो सही तरीके से समझ, सिर्फ इनको समझने के लिए नहीं, वो है ही इम्पोर्टेंट। तो इनको अगर आप बेहतर करना चाहें और अपने पर्सनल प्रोनाउन को बेहतर करना चाहें तो इनको ज़ाइन और हाबन पढ़ने से पहले लेसन नंबर 9 जो पर्सनल प्रोनाउन पे मैंने बनाया ना, उसको ज़रूर आप देख लें। क्योंकि जब आपको आपके पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही पता नहीं होगा, आपको यही नहीं पता कि सिंगुलर क्या होता है जर्मन में और प्लूरल का क्या है पर्सनल प्रोनाउन, तो आप जो है कन्जुगेशन करते वक्त जो है लाजमी गलती करेंगे। तो बेहतर है कि आप पहले पर्सनल प्रोनाउन देख लें, तो उसके बाद आपके पास हाबन और ज़ाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। यूजेज देख लेते हैं हाबन का कि भाई कहाँ का इस्तेमाल होता है। हमने पहले ही डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था कि हाबन आप पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नीड और वांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने जो है स्टेट्स और कंडीशंस को जो है बताने के लिए वर्ब हाबन इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इन 3 जो हमारे पॉइंट्स से, तो इनको सेंटेंसेस में देखेंगे कि भाई किस तरीके से पोजीशन को जो है बताते वक्त हाबन को हम हाबन के सेंटेंसेस बनाएंगे, नीड्स और वांट्स को बताते वक्त कैसे सेंटेंस बनाएंगे।
यहाँ मैंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो इससे क्लियर ही हो जाएगा हमारे लिए। हम पोजीशन की बात करते हैं। जिस तरह हमने कहा कि भाई उर्दू में इसकी मीनिंग है मिल्कियत, मतलब जो चीज़ हमारे पास है तो हम उसको पोजीशन ही कहते हैं, और उसके लिए वर्ब हाबन जो है जर्मन और इंग्लिश में भी टू हैव ही इस्तेमाल होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ पर ट्रांसलेट करके मैंने दिखा दिया है। सबसे पहले एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है एयर हार्ट आयने खट से। आपने पीछे ही कॉन्जुगेशन में पढ़ा कि एयर जी हैस के साथ हर्ट लगेगा, आबन हर्ट बन के आएगा। तो यहाँ पर देख लें, अब आपको आ गया हेयर हार्ट आयने खट से। ओके, ही हैज़ अ कैट। अब नीचे डू हास्ट आइन बुक, Du hast ein Buch, you have a book। ये पोजीशन के सारे सेंटेंसेस से। नीचे ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, I have a question। नीचे अब sie hat eine schöne Wohnung। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पे जी एस कैपिटल इस वजह से आया कि भाई हमने स्टार्ट, सेंटेंस का स्टार्ट तो पहला लेटर वैसे नॉर्मली इंग्लिश में भी कैपिटल ही आता है, लेकिन हार्ट ने बता दिया कि भाई ये जी जो है हमारे पास शी के लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अगर ये आपका जो है फॉर्मल जी होता तो हम यहाँ पर हर्ट नहीं लगाते, तो हम यहाँ पर हाबन लगाते। तो ये सेंटेंस हमें बता देगा कि भाई ये कौन सा वाला जी है। मैंने अभी आपको कहा कि ये आपको सेंटेंस से ही पता चलेगा। तो हार्ट ने हमें बताया कि भाई ये जी जो है शी के लिए इस्तेमाल हुआ। जी हार्ट आयने शोने वॉनूम, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। अब नीचे वेयर हाबन स्वाय आउटोज। वेयर हमारे पास प्लूरल है फर्स्ट पर्सन, और मैंने आपको कहा वेयर के साथ हाबन लगेगा, तो वेयर हाबन स्वाय आउटोज, वी हैव 2 कार्स। तो ये पोजीशन के सेंटेंसेस हैं। ये मैंने, क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो जितने थे मैंने कर दिए। तो अब आप मज़ीद इनको देखें और ख़ुद सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस करें पोजीशन के। एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड वांट्स, भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वांट्स मींस के हम कोई विश की तौर पे या जो हमें चाहिए ज़रूरत, ये भी वांट्स की ज़रूरत में आ रहा है, नीड्स में। तो इश हाबे उंगर, अब देखो वांट्स में आया ना, शाबे हुंगर, उंगर कहते हैं भूख को। तो यहाँ पर देखें ये कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर इंग्लिश में आई हैव हंगर या आई एम हंग्री, लिटरली तो इसका यही बनता है ना, आई हैव हंगर, भाई आई हैव हंगर भूख के लिए। ओके, वांट्स मींस नीड है मेरी। और सेकंड यहाँ पर है हार्ट लुस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, ये हार्ट लुस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, ही हैज़ डिज़ायर ऑफ पिज़्ज़ा। लुस्ट हमने लास्ट भी अपने लेसन में पढ़ा था कि भाई आप कोई चीज़ आपकी वांट्स होती है तो उसके लिए जर्मन में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लुस्ट का। ओके, और थर्ड हमने बनाया है जी हार्ट काइने लुस्ट सुहार बाइटन। तो यहाँ पे भी देखिए ना, हार्ट लगा हुआ है तो इट्स मीन शी के लिए इस्तेमाल हुआ ये। तो जी हार्ट काइने लुस सुहार बाइट। अगर हम यहाँ पर किसी और के जो है बारे में, मतलब प्लूरल के बारे में दे के लिए इस्तेमाल करते, भाई दे हैव नो डिज़ायर टू वर्क, तो हम कहते जी हाबन। यहाँ पर हार्ट की जगह हम क्या लगाते, हाबन लगाते। यहाँ पर एक और कंडीशन है स्टेट्स और कंडीशंस के बारे में भी जब हम बात करें तो हाबन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसके कुछ सेंटेंस यहाँ पर लगाए हुए हैं। या हार्ट दुर्स्ट, अब ये देखिए स्टेट्स में भी आ जाता है या आपकी नीड में भी आ जाता है। ये 3 कैटेगरी बनाए हुए हैं, बट ये कि आप सेंटेंसेस देख के आप ये समझ जाएंगे कि भी हाबन वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना। तो सबसे पहले तो इसकी मतलब 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, एक तो पोजीशन है, और अभी जो हमने सेकंड किया नीड और वांट्स, ये हाबन के लिए इस्तेमाल होता है। सही, स्टेट्स और कंडीशन भी इसको कह सकते हैं। हे हार्ट दुर्स्ट, दुर्स्ट कहते हैं थ्रस्ट को। ही इज़ थ्रस्टी या ही हैज़ थ्रस्ट, प्यास को लगी हो तो हम उस पर ये सेंटेंस बनाते हैं। हे हार्ट जर्मन में कहते हैं दुर्स्ट। इशाबे दुर्स्ट मतलब अगर इश्क के साथ में बनाओ, मुझे प्यास लगी है। नेक्स्ट है जी हार्ट फीवर, जी हार्ट
फीवर, तो यहाँ पर भी हट है तो शी, अगर यहाँ पर आपके पास दे के लिए तो जी हाबन फीवर, दे के लिए तो उनको कहेंगे सबको जो है बुखार है, तो हाँ सही है। तो जी हट, हट यहाँ पर कहेगा शी के। वी हाबन ग्लुक, वीर हाबन ग्लुक। अब ने देखें गौर यहाँ पर ये क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन और हाबन में करना है, और साथ साथ आपको विकैबलरीज मिल रहे हैं उनको भी देख लें, ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ दें, ये विकैबलरीज हैं। विकैबलरी पावर के बिना तो वैसे भी बात करना किसी भी ज़बान में बहुत ही मुश्किल है, तो विकैबलरी भी आप देख लें। यहाँ पे थर्ड है वी आर हाबन ग्लुक, वी हैव लक या वी आर लकी, दोनों ही इसके मीनिंग बनते हैं। और हेयर हाफ्ट फील आर बाइट, अब हेयर आया, एयर यहाँ पे आपके पास आ गया, प्लूरल है यू के लिए, ओके। यू मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है प्लूरल, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ओके। जी हावन पेज, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हावन के साथ हमने बनाया और जी सेम ही, ऊपर भी जी था नीचे भी जी था, कैसे पता चला, दे है और वो शी है। मैंने आपको कहा था कि हम वर्ब को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है यहाँ पर। जी हावन पिच, दे हैव बेड लक। यहाँ पर कुछ मैंने एक्सरसाइज बना के दिया हुआ है, तो आप देख लें, आप इसको प्रैक्टिस लाजमी करें, देखिए प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो ये कुछ हाबन को वर्ब को इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज बना के दिया है, तो ये एक्सरसाइज आप करें और करने के बाद आप मुझे सेंड करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे पूछें, अगर आप मुझे सेंड करेंगे आई विल चेक इट, अगर कोई गलती होगी मैं आपको बताऊँगा, अगर मैं आपको नहीं बता रहा तो इट्स मीन कि उसमें कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू शोन। हमारा ये आज का हाबन चैप्टर और लेसन जो है ख़त्म हुआ था, शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़ाइन के साथ मोस्टली इसको जो है कनेक्ट किया जाता है, लेकिन मैंने ज़ाइन एक अलग लेसन बनाया, हाबन अलग बनाया। हम बाद में जाके जो है इसको एक मिक्सअप लेसन भी बना सकते हैं, बट ये है कि हम थोड़ा थोड़ा अगर बिगिनर हैं तो थोड़ा थोड़ा लेके चलें ताकि प्रैक्टिस का वक्त भी हमें मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप मुझसे पूछें। नेक्स्ट लेसन अब जो है यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि हमारा नेक्स्ट लेसन क्या होगा, और अगर आपको हमारा चैनल जो है अच्छा लगे, अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।